राम के देखने की उत्कंठा बढ़ गई श्री किशोरी जी के जीवन में, और श्री किशोरी जी चली गौरा मंदिर से भगवान को प्राप्त करने के लिए, परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। लेकिन जब परब्रह्म ही आ चुका है तो पूजा महत्वपूर्ण है कि परब्रह्म का दर्शन महत्वपूर्ण है, ये बताओ। आज तो परब्रह्म का दर्शन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूजा के प्रभाव से परब्रह्म आ गया। चल दी किशोरी जी। गोस्वामी जी कहते हैं, चली अग्र कर प्रिय सख सोई, प्रीति पुरातन लखइन कोई। और जैसी किशोरी जी पहुंची, भगवान राम को देखा तो लोचन मग, नैन मार्ग का निर्माण किया। बोलो, नैन मार्ग का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि नैन मार्ग से वर्ण कर रही हैं ब्रह्म का। यह है स्वयंवर। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससहि जन चितव चकोरी। लोचन मगरा मही उरयानी, और दीने पलक कपाट सयानी। बोलो, नैन मार्ग से भगवान को हृदय में हृदयस्थ कर लिया और नेत्र बंद कर लिए। इसको क्या कहोगे? स्वयंवर कहोगे कि नहीं कहोगे? ये क्या है? स्वयंवर। लेकिन स्वयंवर एक पक्षी नहीं होना चाहिए, एक पक्षीय स्वयंवर नहीं होना चाहिए। किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन राम जी ने, गोस्वामी जी कहते, अस कही फिर चितये तहीं ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सिय मुख भय शशि नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अस कहीं फिर चितये तहीं ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान राम ने श्री किशोरी जी को देखा और किशोरी जी ने प्रभु राम को देखा। नैन मार्ग से किशोरी जी ने श्री रामभद्र को हृदय में हृदयस्थ कर लिया, और प्रभु राम ने किशोरी जी को अपने हृदय में हृदयस्थ कर लिया। लक्ष्मी रे यस च वक्षसी, नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी का निवास है, ऐसे ही प्रभु राम के हृदय में सदा सीता जी का निवास है। बोलो, आज स्वयंवर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया स्वयंवर, ये पुष्टि हुई है। आइए, अब होना है धनुष यज्ञ, ठीक है ना? अब धनुष यज्ञ की ओर चलें, क्योंकि 7:15 अथवा 7:25 तक कथा कहेंगे। इसके बाद में जयमाल कार्यक्रम कराएंगे, और फिर विवाह के कुछ गीत होंगे, है ना? विवाह के कुछ गीत होंगे, विशेष गीत होंगे। इसके बाद में फिर भगवान का चरण पूजन का क्रम चलेगा, श्री सीताराम दूल्हा दुल्हन सरकार का। तो आज तो थोड़ा विशेष आनंद भी आएगा और थोड़ा समय भी लगेगा, तो लगने दो। आनंद का समय है ना, आनंद में समय जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आज रंग भूमि में धनुष रखा हुआ है। धनुष मक्षाला भी कहते हैं उसको, धनुष मक्षाला। आज धनुष मक्षाला में धनुष रखा हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम सिय स्वयंवर देखिए जाइए। राम जी ने कहा कि धनुष यज्ञ हो रहा था, अब स्वयंवर। बोले, अब स्वयंवर हो गया, हो गया स्वयंवर। धनुष मक्षाला की ओर विश्वामित्र जी महाराज ले जा रहे हैं श्री राम जी को। जैसे ही महाराज श्री जनक ने विश्वामित्र जी के सहित प्रभु राम लक्ष्मण को आते देखा, तो याद रखना, धनुष मक्षाला में विशेष व्यवस्था है, वहां विशेष आसन भी हैं, लेकिन अति विशेष आसन बनाया गया है। उस अति विशेष आसन पर
भगवान राम को बिठाला गया है, लक्ष्मण जी को बिठाला गया है, विश्वामित्र जी महाराज को बिठाला गया। जैसे ही भगवान श्री राम प्रवेश कर रहे हैं गुरुदेव के साथ धनुष मक्षाला में, तो महाराज श्री जनक अत सब मंचन ते मंचिक सुंदर विसद विशाल मुनि समेत तहि बंधु दो बैठा रे महिपाल। मुनि समेत तहि बंधु दो बैठा रे महिपाल। एक विशेष सिंहासन बना है, आसन बना है, उस पर सिंहासन रखा हुआ है। उस सिंहासन पर मुनि समेत तहि बंधु दो बैठा रे महिपाल। विशेष रूप से भगवान राम को स्थान दिया बैठने के लिए। राजा लोग भी बैठे हुए हैं, काफी आसन पड़े हुए हैं, राजा लोग बैठे हैं, लेकिन विशेष आसन पर राम जी बैठे। तो इससे सिद्ध हो गया कि धनुष नहीं टूटा, स्वयंवर हो गया था। स्वयंवर के कारण जो है विशेष रूप से आसन, बोलो भाई, सुनिश्चितता हो गई कि नहीं हो गई। विवाह में दूल्हा बाद में आता है, पहले उसके लिए विशेष आसन बन जाता है कि नहीं बन जाता। और उस विशेष आसन में चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना आ जाए, विवाह के समय राष्ट्रपति के लिए एक आसन दिया जाएगा, अलग से आसन की व्यवस्था होगी, बैठने की अलग से व्यवस्था होगी, लेकिन जो विशेष आसन होगा उस पर राष्ट्रपति बैठेगा कि दूल्हा, बोलो बर बैठेगा कि राष्ट्रपति, जल्दी बोलो। हाँ, बर बैठेगा। क्यों? राष्ट्रपति एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बर विष्णु का स्वरूप होता है, अथवा वो भगवान बन जाता है, अर्थात वो भगवान बन जाता है, और भगवान का सर्वोच्च सम्मान होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? राष्ट्रपति से बड़ा है भगवान कि नहीं? हाँ, आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, वो जगतपति, वो पूरे जगत का पति है। बोलो है कि नहीं? तो वो जगतपति है, ये तो राष्ट्रपति है, एक राष्ट्र का पति। इसलिए जगतपति आया आज, जगतपति मिथिला में, और जगतपति को बिठाला गया। प्यारे, सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तह बंधु दो बैठा रे महिपाल। अब ये राजा इतने मूर्ख हैं कि ये विचार नहीं बना पा रहे, ना सोच पा रहे कि विशेष आसन क्यों दिया गया। इसका मतलब कन्फर्म हो गया। क्यों भाई, कन्फर्म हो गया कि नहीं कि विवाह बेटी का रामई जी के साथ होना है, जो विशेष आसन पर बैठा है। लेकिन क्या बतावें, इनकी बुद्धि खराब है राजाओं की। ये तो धनुष को देख रहे कि कब पहुंचे, कब तोड़े, वो सीता को ले जाएं, ये यही सोच रहे हैं, है नहीं। और एक और विशेषता बताएं आपको, मूर्खता की पराकाष्ठा है ये राजा, क्योंकि एक एक करके जा रहे हैं धनुष के पास। यहां तक तो गनीमत है कि चलो कोई बात नहीं है, और जनक जी ने कहा भी था कि भाई धनुष को तोड़ो, काहे को बैठे हो। लेकिन एक राजा गया, नहीं टूटा, दूसरा राजा जा रहा, उससे भी नहीं टूटा, तीसरे से चौथे, जितने गए सब विफल। धनुष टूटने की बात छोड़ो, वो हिल ही नहीं रहा। पहली बात तो हिल ही नहीं रहा है। संपूर्ण राजाओं का बल आज सारी दुनिया ने देख लिया कि किसी के पास बल नहीं। अगर बल होता तो धनुष को उठा लेते। तो किसी ने कहा बल नहीं है तो क्या है, बोले बल नहीं है, बल बला रहे हैं सब। हाँ, बल तो नहीं है लेकिन सब बल बला रहे हैं, यही एक समस्या है। अच्छा, बलबला क्या रहे हैं समझना जरा। जनक जी ने कहा तजऊ आस निज निज ग्रह जाहू। आप लोगों ने अपने बल का परीक्षण कर लिया, हम लोगों ने भी देख लिया, पूरे जनकपुर वासियों ने देख लिया। इसका मतलब है कि तुम सब बलहीन हो, इसलिए अब तो तजऊ आस निज निज ग्रह जाओ। यहां बैठने की जरूरत नहीं, सब जाओ, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा देखो हम घर तो जाएंगे नहीं, तो फिर धनुष तोड़ो। कहा धनुष टूट नहीं रहा। तो जब टूट नहीं रहा है तो यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अपने अपने घर जाओ।
राजाओं ने कहा देखो फुटकर फुटकर से नहीं टूटा, लेकिन महागठबंधन बना के तो हम जाएंगे ही जाएंगे। अब देखो महागठबंधन सफल होता है कि नहीं होता है। ये महागठबंधन ही है प्यारे, समझने की जरा कोशिश करना कि जहां 10,000 राजा एक साथ धनुष के ऊपर टूट पड़े हों, बोलो ये गठबंधन है कि महागठबंधन? बोलो। सीता जी एक और महागठबंधन में 10,000। भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 राजा एक साथ पहुंच गए धनुष के पास। ये सबसे बड़ा अन्याय है। ये मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। इनको सोचना चाहिए था कि सीता एक हैं और हम 10,000 मिलके तोड़ेंगे धनुष, तो विवाह किसके साथ होगा आखिर? क्योंकि एक ही तो सीता है और तोड़ने वाले 10,000। अच्छा एक बात बताओ, महागठबंधन सफल हो जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसका मतलब है कि इसमें भी लड़ाई होगी। कहेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे हम बने, कहे कि कुर्सी तो एक ही है ना। क्यों भाई? कुर्सी केवल एक है, लेकिन उम्मीदवार 10,000 हैं। सीता एक हैं, लेकिन सीता को वरण करने वाले 10,000 हैं। प्यारे, ये समस्या है कि समाधान है? ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जनकपुर की समस्या तो मुझे कश्मीर समस्या से भी बड़ी नजर आ रही है। कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन जनकपुर की समस्या का समाधान कैसे होगा? सोचो जरा, हैं? सावधानी से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, कान खोल करके सुन लेना। ये राष्ट्रीय चिंतन है, ये आध्यात्मिक चिंतन है, ये भक्ति परक चिंतन है, ये हमारी साधना है। हम सब साधक बैठे हुए हैं प्यारे। आज इस साधना के शिविर में, आध्यात्म के शिविर में कुछ चेतावनियां आपको दी जा रही हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपने आप को संभाल के एक संबल हासिल कर सकते हैं। और संबल ही नहीं, उस संबल से अपने परिवार और राष्ट्र की समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। आज के इस चिंतन शिविर में आपको ये प्रसंग प्रेरणादायी सुनाया जा रहा है। जरा ध्यान से सुनना। 10,000 राजा एक साथ लग गए। 10,000 राजा सफल नहीं हुए, पसीना निकल गया। जनक जी ने कहा भैया अब तो मान जाओ, क्योंकि 10,000 इकट्ठे गए और सफल नहीं हो पाए, तुम हिला तक नहीं पा रहे हो, तो अब जाओ। राजाओं ने कहा अब भी नहीं जाएंगे। कहा अब क्यों नहीं जाओगे? जब फुटकर गए तब भी सफल नहीं हो पाए, 10,000 थोक में गए तब भी सफल नहीं हो पाए, अब क्यों नहीं जा रहे हो? राजाओं ने कहा इसलिए नहीं जा रहे कि हम तो सफल हुए ही नहीं, हम लोग नहीं तोड़ पाए धनुष, लेकिन हम उसे देख रहे हैं कि अब तोड़ता कौन है। अगर हम धनुष नहीं तोड़ सकते हैं तो धनुष तोड़ने वाले को तो समझ ही सकते हैं, है कौन वो? जरा उसी को समझ लेंगे कि किसने तोड़ा, वो कितना बड़ा बलवान है। बोलो ये मूर्ख हैं कि महामूर्ख हैं? ये महामूर्ख हैं। एक समझदार राजा बोले सुनो, मूर्खता का परिचय मत दो। 10,000 मिलकर के जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए हो, तो ये समझ लेना चाहिए इसमें दैवीय शक्ति विद्यमान है। और दैवीय शक्ति जिसमें विद्यमान है, अगर उसे कोई तोड़ देगा तो याद रख लेना कि उसमें सामान्य शक्ति विद्यमान नहीं है, उसी में आदि शक्ति विद्यमान है। आदि शक्ति भी उसी का वरण करेगी, उसी के प्रति समर्पण करेगी। इसलिए जगत पिता रघुपति ही विचारी, ओ भरी लोचन छवि ले हूँ निहारी, भरी लोचन छवि ले हूँ निहारी। वो जगत के पिता हैं, सीता जी जगत की माता हैं,
इसलिए हम सभी का समर्पण सीताराम के चरणों में हो जाए, इसी में हमारी भलाई है। इसलिए समर्पण कर दो, समर्पण कर दो। लेकिन अभिमानी राजा बोले काय का समर्पण, पहले देखें तो कि धनुष तोड़ता कौन। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि अगर विलंब करेंगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए विलंब करने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा शीघ्रता की जाए। अब राम जी को आदेश देना चाहिए। समय यही कह रहा है कि विलंब करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र सतानंद जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा। बार बार लोग कह रहे थे, वो प्रसंग अछूता नहीं रहेगा ना, मैं आज छोड़ूंगा, कह देता हूं, 5 मिनट की तो बात है। सतानंद जी विश्वामित्र जी की महिमा को जानते हैं और सतानंद जी ने ही विश्वामित्र जी की महिमा विशेष रूप से राम जी को भी बताई, जनकपुर में ही बताई। कहा, राम भद्रजू ये बड़े तेजस्वी हैं महात्मा, आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं बड़े तेजस्वी महात्मा हैं। और इनकी विशेषता यह है, क्या विशेषता है इनकी, इनके पास केवल शास्त्र ही शास्त्र नहीं है, ये शास्त्र विद्या नहीं, ये शस्त्र विद्या के भी आचार्य हैं। जैसे रामायण काल में, त्रेता में शस्त्र विद्या के आचार्य विश्वामित्र, वैसे ही महाभारत काल में, द्वापर में शस्त्र विद्या के आचार्य कौन हैं? द्रोणाचार्य जी। कौन हैं? ये शस्त्र विद्या के आचार्य हैं श्री द्रोणाचार्य जी महाराज। बोलो, अर्जुन को शस्त्र विद्या श्रेष्ठ धनुर्धर किसने बनाया था? द्रोणाचार्य ने। एकलव्य भी श्रेष्ठ धनुर्धर बना तो किसकी कृपा से बना? द्रोणाचार्य की कृपा से। भले ही द्रोणाचार्य जी ने एक अंगुष्ठ मांग लिया हो, लेकिन आस्था इतनी प्रबल है, आस्था इतनी प्रबल है गुरु के प्रति कि द्रोणाचार्य जंगल में जाता है, एक वृक्ष के नीचे द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करता है और मिट्टी की मूर्ति के प्रति समर्पण करता है। तो याद रखना, जितना सजीव द्रोणाचार्य से अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जितना मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य को प्राप्त हो गया था। प्यारे, यह है समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए। गुरु के प्रति कैसा समर्पण हो, एकलव्य से सीखो। आज सतानंद जी ने कहा, यह साधारण नहीं है। देखो भाई, विश्वामित्र जी के बारे में कल मैंने थोड़ा सा कहा था, थोड़ा सा ये कहा था कि 100 पुत्र वशिष्ठ जी के भस्मीभूत कर दिए। ये 5 मिनट की बात है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं करनी है, स्पष्टीकरण है। 100 पुत्र भस्म कर दिए थे। पहली बात तो ये कि कामधेनु गाय के पीछे ये विवाद बढ़ा और कामधेनु में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने की क्षमता। आप जो भी कामना करें, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाएं तो कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी कामना करेंगे वो लोग कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे कामधेनु वशिष्ठ जी के पास थी कि कामधेनु के सामने आप पहुंच जाइए, जो भी कामना लेके गए हैं समस्त कामनाओं को वो पूरा करती थी। जब विश्वामित्र जी अपनी पूरी सेना फौज फाटे के साथ पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज ने स्वागत किया और ऐसा अद्भुत स्वागत किया कि क्षण मात्र में सारी व्यवस्थाएं बन गईं। ये कामधेनु का प्रभाव था। चाहते थे विश्वामित्र जी महाराज की ये गाय हमको मिल जाए, इस गाय के बदले में लाखों लाख गायें हम दे देंगे, लेकिन तैयार नहीं हुए वशिष्ठ जी। जब वशिष्ठ जी तैयार नहीं हुए तो क्रोध में आ गए विश्वामित्र जी, लालच में पड़ के, क्योंकि लालची आदमी के लालच की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है क्रोध? क्रोध आ गया, क्रोध आया तो युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज का तपबल और इधर कामधेनु की ताकत शक्ति, इससे विश्वामित्र जी की सेना पराजित हो गई। विश्वामित्र जी पराजित हो गए। अब विश्वामित्र जी के पुत्रों ने आक्रमण किया वशिष्ठ के ऊपर, तो तप का इतना बड़ा प्रभाव था कि वशिष्ठ जी ने जैसे ही विश्वामित्र के पुत्रों को देखा तो देखते ही वो भस्म हो गए। तो विश्वामित्र के पुत्र भस्म हुए। अब देखा एक पुत्र बचा था केवल विश्वामित्र जी का, एक बच गया था, वो भाग गया और बाकी सेना सब पड़ी है। वो पुत्र जो थे वो भस्म हो गए, एक बचा।
वो दौड़ा दौड़ा गया, कहा पिताजी केवल बाप बेटे बचे, बाकी सब साफ। इसलिए इतना बड़ा तपस्वी महात्मा, अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, द्वंद्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पलायन करने में ही सार है। याद रखना, वही पुत्र विश्वामित्र जी महाराज का जो बचा उसी को राजा बना दिया। स्वयं सपत्नीक चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। जब तपस्या की जंगल में, तो तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्र जी के 4 पुत्र और हुए, 4 पुत्र। अब इतना बड़ा प्रभाव देखा कि इतना बड़ा प्रभाव है वशिष्ठ जी महाराज का, तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ है त्रिशंकु। इक्ष्वाकु वंश मानी जिसमें राम जी पैदा हुए हैं, रघुवंश बाद में हुआ, पहले तो इक्ष्वाकु थे महाराज, ये इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ है त्रिशंकु। उस त्रिशंकु ने जब प्रभाव देखा, कहा इतना बड़ा प्रभाव मेरे गुरुदेव का, बहुत बड़ा प्रभाव है, तो तुरंत पहुंच गया। कहा महाराज हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। कहे बेटा करो यज्ञ। यज्ञ की फलश्रुति ये होगी कि सदैह स्वर्ग जाएं। इस विधि से यज्ञ कराओ कि सदैह स्वर्ग चले जाएं। वशिष्ठ जी ने कहा ये कोई नियम नहीं है, नियम के विरुद्ध में कोई कार्य करता नहीं हूं, नियम के विरुद्ध मेरा कोई कार्य नहीं होगा। अब आप विचार करना, थोड़ा सा असंतुष्टि हुई त्रिशंकु। वशिष्ठ जी के बेटे तपस्या कर रहे थे, सोचा कि चलो गुरुपुत्रों के पास जावें तो गुरुपुत्रों के प्रभाव से हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। और जैसे त्रिशंकु पहुंचा, कहा कि हमें यज्ञ करना है, आप यज्ञ को सफल कराएं। गुरुपुत्रों ने कहा कि यज्ञ सफल हो जाएगा, लेकिन शर्त एक है। त्रिशंकु ने कहा शर्त एक है। क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि सदैव हम स्वर्ग जाएं, ऐसा सफल यज्ञ हो। कहा कि यज्ञ ऐसा, ये कोई विधान नहीं है। कहे तुम्हारे पिताजी ने भी मना कर दिया, गुरुदेव ने तो मना कर ही दिया, कि आप सब भी मना कर रहे हो। कहा कि पिताश्री ने जब मना कर दिया है, नियम के विरुद्ध पुत्र का वो कार्य नहीं करेंगे, यज्ञ ऐसा नहीं करेंगे कि जिसमें ऐसा विधान बन जाए कि नियम के विरुद्ध आपको सदैह स्वर्ग पहुंचा दिया जाए। ये संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। उपेक्षित भाव से वशिष्ठ जी महाराज के पुत्रों के सामने उपेक्षित भाव लेकर के जैसे ही वापस जाने लगा कि मैंने देख लिया, ना तो गुरु का प्रभाव है ना गुरुपुत्रों का प्रभाव है, और जैसे ही कह के जाने लगा तो क्रोध में आ गए वशिष्ठ जी के पुत्र। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल हो जा चंडाल। अब वशिष्ठ के पुत्रों ने जब श्राप दिया तो चंडाल हो गया। अब चंडाल हो गया तो जितने मंत्री साथ में गए थे, चंडाल के साथ कौन रहे? तो त्रिशंकु को छोड़ के सब भागे अयोध्या, और त्रिशंकु भागा जंगल में, भागता फिर रहा है प्यारे, भागता 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 भागता, खोजता 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 खोजता। याद रखना विश्वामित्र जी मिल गए। कौन मिल गए? विश्वामित्र जी मिल गए। समझ लेना इस बात को। जैसे ही विश्वामित्र जी मिले तो चरणों में गिर गया, बोला महाराज मैं त्रिशंकु हूं, वशिष्ठ जी के पुत्रों के कारण आज मैं श्रापित होकर के चांडाल बन गया। विश्वामित्र ने कहा अच्छा, वशिष्ठ के पुत्रों का भी इतना बड़ा प्रभाव कि तुझे चांडाल बना दिया? क्या कामना लेकर के तू गया था? कहा कि मैं सदैह स्वर्ग जाना चाहता था। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ और वशिष्ठ के बेटे, बाप बेटे दोनों वो काम नहीं कर पाए, मैं अपनी तपस्या के बल पर तुझे भेज रहा हूं सदैह स्वर्ग। त्रिशंकु समझ गए हो? तुझे सदैह स्वर्ग भेज रहा हूं, चिंता मत कर। अपने पुत्रों से कहा कि जाओ महात्माओं को निमंत्रण दे दो, यज्ञ करूंगा, यज्ञ की विधि से ही इसे स्वर्ग भेजूंगा सदैह। महात्माओं के पास सूचना पहुंची तो महात्मा तैयार हो गए, डर के मारे, बोले आएंगे आएंगे आएंगे। देवताओं के पास गए पुत्र, देवताओं ने कहा हम नहीं आएंगे, नियम के विरुद्ध काम होगा, हम नहीं आएंगे यज्ञ में। अच्छा बोलो, देवता नहीं आएंगे तो यज्ञ विफल होगा कि नहीं होगा? देवताओं से ही तो सफल होता है। आवाहन किया जाता है तो देवताओं का किया जाता है कि नहीं? देवता जो है जवाब दे दिए, हम नहीं सम्मिलित होंगे यज्ञ में। लौट करके वापस आ रहे थे तो वशिष्ठ जी के पुत्र दिखाई दे गए, विश्वामित्र के पुत्रों को। तो कहा कि आपको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मना तो किया था वशिष्ठ जी के पास मत जाना,
लेकिन ये नहीं कहा था पुत्रों के पास मत जाना, सबको निमंत्रण देना, वशिष्ठ जी को निमंत्रण मत देना। लेकिन पुत्र मिल गए रास्ते में, निमंत्रण देने लगे, कहा आप पधारो। कहे किस में? बोले यज्ञ हो रहा। किसके लिए यज्ञ हो रहा है? बोले त्रिशंकु को सदैह स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। अरे बोले त्रिशंकु तो चांडाल बन गया, चांडाल के यज्ञ में कौन जाएगा? और राजर्षि कभी यज्ञ का आचार्य नहीं बन सकता है, ये तो नियम विरुद्ध काम हो रहा है, मैं कभी यज्ञ में नहीं जाऊंगा। और चांडाल को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, चांडाल हो चुका है। वो चांडाल के यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं विश्वामित्र जी। पिताजी को जाके समझा दो, ये अनुचित कार्य न करें, राजर्षि हैं, राजर्षि का ये धर्म नहीं होता कि यज्ञ का आचार्य बने और चांडाल का यज्ञ सफल करा के उसे सदैव स्वर्ग भेजे। नियम विरुद्ध कार्य करने से सनातन संस्कृति पर आंच आएगी। प्रार्थना है कि समझा देना। और जैसे ही विश्वामित्र जी के पुत्रों ने जाकर के विश्वामित्र जी से कहा कि वशिष्ठ जी के पुत्र तो ऐसा कह रहे थे कि चांडाल के यज्ञ में ना हम जाएंगे ना यज्ञ सफल होगा, और जो यज्ञ सफल कराएगा वो सनातन संस्कृति का विरोधी माना जाएगा। अच्छा, बोले ये इस प्रकार से मेरे लिए कहा, जाओ मैं श्राप देता हूं कि ये भस्म हो जाएं, वशिष्ठ के 100 पुत्र भस्म हो जाएं, मैं श्राप देता हूं। अच्छा, श्राप दिया तो भस्म हो ही गए वो, क्योंकि विश्वामित्र जी का श्राप लगा, तपस्या तो की ही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वशिष्ठ जी के पुत्र जो भस्म हुए हैं विश्वामित्र के श्राप से, उसके मूल में कारण कौन था? त्रिशंकु। कौन था कारण? बोलो जल्दी। त्रिशंकु। त्रिशंकु के कारण, और मूल कारण तो था कामधेनु गाय का जो विवाद चला। लेकिन वर्तमान के हालातों को देखते हुए त्रिशंकु के कारण विश्वामित्र जी को श्राप देना पड़ा वशिष्ठ के पुत्रों को, और विश्वामित्र जी की क्रोधाग्नि में वशिष्ठ के पुत्र भस्मीभूत हो गए। तो ये सारा का सारा इतिहास जो पौराणिक आख्यान है, इसमें जो वर्णन आता है वो सब सुनाया जाता है आपको। तो ये सारा कारण था यज्ञ, और यज्ञ के मूल में था त्रिशंकु, और त्रिशंकु को जबरदस्ती भेजा स्वर्ग, तो ना तो ऊपर स्वर्ग पहुंच पाया ना धरती पे आया, बीच ही में लटका रह गया। बोलो लटका रह गया कि नहीं लटका रह गया? इसलिए बीच में अभी भी त्रिशंकु लटका हुआ है, ना स्वर्ग जा पा रहा है ना धरती पे आ पा रहा है, केवल लटका हुआ है। और याद रखना, सारे के सारे विवाद अब धीरे धीरे भारत के समाप्त होते जा रहे हैं। समस्याएं जो थीं, राम जन्मभूमि की समस्या का भी समाधान हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? 370 का भी समाधान हो गया। अब त्रिशंकु का रह गया तो वो भी हो जाएगा। क्यों भाई? त्रिशंकु का अभी रह गया है, अटका है, तो मुझे लगता है कि अब वो भी हो जाएगा। वो भी फैसला होने ही वाला है। त्रिशंकु का फैसला जो है वो अभी हो जाएगा कुछ दिन के बाद, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आओ ध्यान से सुनना, समझने की जरा कोशिश करना। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि आज भगवान राम बिना गुरु के आदेश के कुछ भी नहीं करते हैं। गुरु आज्ञा चाहिए, लेकिन गुरु जी आज्ञा देंगे तभी राम जी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ये परंपरा है रघुवंश की, इक्ष्वाकु वंश की। सतानंद जी ने देखा विश्वामित्र जी को, कहा विलंब करने की क्या जरूरत है, क्या धनुष ऐसे ही रखा रहेगा, किशोरी जी इसी तरह खड़ी रहेंगी, अब विलंब किस बात का, आप आदेश दो। सतानंद जी ने कहा कि मैं भी इंतजार ही कर रहा था आपका, समय बहुत अच्छा है, मुहूर्त आ गया है, इसलिए अब तो शुभ मुहूर्त में राम भद्रजू को मैं धनुष के पास भेज रहा हूं। धनुष निश्चित ही टूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सतानंद जी ने कहा कि राम जी जिसके सामने पहुंच जाते हैं वो उसी समय शुभ मुहूर्त हो जाता है। क्यों भैया, हो जाता कि नहीं? राम जिसके सामने पहुंच जाएं वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त माना जाता है। और याद रखना, राम जिसके सामने पहुंच जाए, चाहे बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो, बोलो राम के बल के आगे संसार की समस्त शक्तियां, संसार के समस्त बलशाली बोलो सरेंडर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? एक परमात्मा का ही बल ऐसा है कि जिसके बल के आगे बड़े बड़े बलशाली सरेंडर हो जाते हैं। ये तो धनुष ही है,
इसमें कितना बल होगा। परमात्मा के बल के सामने बड़े बड़े बलवान सरेंडर हो जाते हैं। और जिन शंकर जी का ये धनुष है, जब शंकरे जी समर्पित हो जाते हैं तो ये धनुष क्यों नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप तो भेजो राम जी को। विश्वामित्र जी ने सुंदर समय देख के राम जी से कहा, उठहु राम भंजो भव चापा, मैं टहु तात जनक परिताप। उठो राम, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। भगवान श्री राम ने जैसे ही सुना, भगवान खड़े हो गए, कहा धनुष की तरफ जाओ राम, मेरी आज्ञा है। और जैसे ही भगवान चलने लगे धनुष की तरफ, जगत के स्वामी हैं, लेकिन वो जगत का स्वामी कैसे जा रहा है। ये राजा लोग तो सीना तान के जा रहे थे कि अभी जाता हूं, धनुष को तोड़ के अभी आता हूं। लेकिन परमात्मा जो जगत का स्वामी है, सारा ब्रह्मांड उसके हाथ में है, ब्रह्मांड आदिपति है, वो पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है। लेकिन आज वो ब्रह्मांड आदिपति कैसे जा रहा है। सही जई चले सकल जग स्वामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। सही जई चले सकल जग स्वामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। मनहु मत वर कुंजर गामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। मतवाला हाथी जा रहा हो, मतवाले हाथी की तरह। मतवाला हाथी सीधी सी बात यह है कि मुड़ के देखता नहीं है, वो सीधा जाता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता है। हाथी इधर उधर चाहे आरती उतारो, चाहे कोई कुछ भी करो, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। वो तो लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते से सीधा चलता ही जाता है। मतवाले हाथी की तरह भगवान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धनुष के पास पहुंच गए। हाथी का एक अर्थ और होता है, सुनो। जब भगवान राम अयोध्या में हैं और विश्वामित्र जी लेके चले थे तो पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान दोनों वीर हैं। लेकिन जब मिथिला में पहुंचे तो मनहु मत्वर कुंजर गामी हाथी बन गए। सिंह दहाड़ता है और हाथी गंभीरता से चलता है। बोलो चलता है कि नहीं चलता है, ये विशेषता है। अपने गांव में तुम गांव के लोगों के बीच में रहो, तुम्हारा वो दहाड़ना, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा यश गांव के लोग देख करके प्रभावित हो जाएं और ये कहें कि हमारे गांव में ऐसा शेर पैदा हुआ है जिसने गांव का नाम किया है। बोलो भाई, गांव का नाम किया है, ऐसा शेर हमारे गांव में हुआ। तो गांव वाले तो शेर कह सकते हैं गांव में, लेकिन दूसरे के गांव में कोई शेर नहीं बन सकता। बोलो बन सकता है क्या? दूसरे के गांव में, दूसरे के गांव में यदि तुम प्रवेश कर रहे हो तो हाथी की तरह गंभीरता लेकर के प्रवेश करो। शेर की तरह प्रवेश करोगे, लोग भागने लग जाएंगे। और हाथी की तरह गंभीर होकर के चलोगे, लोग आरतियां उतारने लगेंगे तुम्हारी कि हमारे यहाँ एक सम्मानीय व्यक्ति आया है। हाथी की आरती उतारी जाती है। जिस गांव में हाथी घुसता है उसकी आरती उतारी जाती है। जिस गांव में शेर घुसता है लोग भागने लगते हैं। बोलो भागने लगते हैं कि नहीं? तो भगवान राम मिथिला में हाथी बन के प्रवेश किए और धनुष के पास भी पहुंचे हैं तो हाथी बन के पहुंचे हैं। मनहु मत्वर कुंजर गामी, हाथी की भावना लेके पहुंचे। गंभीर, इसका अर्थ हाथी नहीं है, इसका अर्थ है गंभीर। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, गंभीरता की प्रतिमूर्ति हैं। और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि धनुष अब हम आ गए हैं, इसका मतलब है कि हम तुम्हें तोड़ेंगे। धनुष बोला ये तो हम भी समझ रहे हैं कि आप तोड़ने आए,
10,000 राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण किए लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम में ताकत बहुत है। लेकिन सही बात तो यह है कि हम भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। मन तो नहीं है कि तुम्हें तोड़ें, लेकिन मजबूरी है कि आज तोड़ना पड़ेगा, तो तुम टूट जाना। वैसे मैं किसी को तोड़ता नहीं हूं। धनुष बोला, आपके हाथों से अगर मैं टूटूंगा तो मेरी जिंदगी का संपूर्ण दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कहा क्यों? बोले अभी तो हम ऊंचाई पर बैठे हैं, लेकिन मुझे प्राप्त करना है आपके चरण। अच्छा बोलो, ऊंचाई पाने में लाभ है कि भगवान के चरण पाने में लाभ है? और ऊंचाई पर रहोगे तो चरणों तक कैसे आओगे, है ना? धनुष कहता अभी तक तो मैं ऊंचाई पर बैठा रहा, क्योंकि धनुष को ऊंचाई पर ही रखा गया था, ऊंचाई पर रहा। लेकिन आज मेरा सौभाग्य ऐसा बढ़िया बन रहा है, दुर्भाग्य तो दूर होने जा रहा है, सौभाग्य बढ़ रहा है। कहा क्यों? बोले अभी तक मैं ऊंचाई पर था, लेकिन आपके हाथ में आऊंगा तो आप अपने हाथों में लेकर के जब तोड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि मुझे फेंकेंगे भी तो अपने चरणार बिंदों में फेंकेंगे, तो मुझे तो आपके चरणों का आनंद मिलेगा। इसलिए जो आनंद श्री चरणार बिंदों में है वो आनंद ऊंचाई में नहीं है, आपके चरण में गिरने में आनंद है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने चरणों की सन्निधि मुझे दे दें, क्योंकि जिनका मैं धनुष हूं भगवान शंकर का, वो भी आपके चरणों से निकली हुई गंगा को अपने सिर पर सरोधार्य करते हैं। इसलिए आपके चरणों की बड़ी महिमा है कि जो चरण से गंगा निकली है मेरे स्वामी, उन गंगा को हृदय मस्तक पर धारण करते हैं और आपके चरण डायरेक्ट आ गए हैं। और यदि ये धनुष आपके चरणों तक पहुंच जाएगा तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसलिए रामभद्रजू विलंब मत करो, आप तो तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा लेकिन एक बढ़िया चांस तुम्हें दे रहे हैं। कौन सा चांस? का चांस ये है कि हम तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने के बाद हम नीचे नहीं फेंकेंगे। फिर क्या करोगे आप? कहे ऊपर। अरे ऊपर कहां जाएंगे, अभी ऊपर ही थे और ऊपर से ऊपर, और ऊपर कहां? कहे सुनो घबराओ नहीं, ऊपर है बैकुंठ, वहीं भेज देंगे। धनुष बोला बैकुंठ में क्या है? भगवान बोले बैकुंठ में मुक्ति है। लेकिन मुक्ति ही मुक्ति है कि और कोई? भगवान बोले एक तो मैं रहता हूं, मुक्ति रहती है। धनुष बोला आप तो चले आए बैकुंठ में, जब आप रहते हैं तो मुक्ति कहां रहती है बैकुंठ में? भगवान बोले मेरे चरण में। तो धनुष बोला बैकुंठ छोड़ के आप मिथिला में आ गए, तो चरणों तो आपके मिथिला में आए तो मुक्ति चली आई। अब वो कहां रही बैकुंठ में, जब आपके चरण में मुक्ति रहती है और आप बैकुंठ छोड़ करके सीधे चले आए। और जब आप चले आए आपके चरण में मुक्ति, तो बैकुंठ में काहे को है? आपके चरण में मुक्ति है। इसलिए यही चरण चाहिए जिन चरणों में मुक्ति है। और हे सरकार लाभ है, बैकुंठ में तो केवल मुक्ति मिलेगी, लेकिन मिथिला में तो आपके चरणों में मुक्ति है और सीता माँ के पास भक्ति है। इसलिए भक्ति और मुक्ति दोनों इस धनुष को मिलेंगी। इसलिए मिथिला से वंचित मत करना। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मिथिला से वंचित मत करना। आप चरणार बिंदों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। बोलो भाई, ये विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहा है धनुष की नहीं? धनुष विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहा है। और भगवान ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो धनुष अपने आप प्रभु राम के हाथ में आ गया। देखो, धनुष जैसे हाथ बढ़ाया, धनुष अपने आप हाथ में आ गया। राजाओं ने कहा वो तो हाथ ही में आ गया, वो बड़ा आकर्षण है हाथ में। 10,000 राजाओं की भुजाएं खूब बढ़ती नहीं आगे, लेकिन धनुष नहीं आया। इस राजकुमारी की ये कोमल भुजाएं जब आगे बढ़ी तो धनुष हाथ में आ गया। राजाओं ने कहा धनुष हाथ में आ गए हो, कोई बात, टूटना नहीं, बस हाथ में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि हम लोगों से नहीं टूटे तो इस राजकुमार से मत टूटना। और धनुष तो मौन है, मौन है। जैसे ही हाथ में धनुष आया, लेत चढ़ावत खेचत गाय,
काहू न लखा देख सब ठाणे, तही चन राम मध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही चन राम मध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही चन राम मध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही चन राम मध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष टूट गया, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। अब जैसे ही धनुष टूटा, अंतिम बात है 5 मिनट की, इसके बाद में फिर जयमाल कार्यक्रम होगा और यजमान आएंगे, यजमान पूजन करेंगे पहले, इसके बाद फिर माँ शेरावाली ट्रस्ट के संपूर्ण सदस्य आके पूजन करेंगे। इसके बाद फिर संपूर्ण जितने भी भक्त वृंद बैठे हुए हैं उन सभी को क्रमशः सनई सनई भगवान श्री सीताराम जी का एवं तुलसी शालिग्राम का जो है यहाँ विवाह होगा, उसमें पूजन करने का सभी को सौभाग्य मिलेगा। विवाह में समर्पण करना चाहिए श्री सीताराम जी के, क्योंकि डायरेक्ट भगवान का विवाह हो रहा है, इंसान का नहीं। इंसान के विवाह में लोग सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होने के साथ साथ उत्साहित होते हैं, लेकिन भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं और समर्पण भी कर देते हैं। इसलिए आज हम सबके लिए एक समर्पण का मौका मिला है कि जुगल सरकार हैं और जुगल सरकार के श्री चरणारविंदों में आज हम सब का समर्पण होगा। इसके बाद फिर विवाह के गीत साथ ही साथ चलते रहेंगे और फिर प्रसाद वितरण यहीं से होता रहेगा और तत्पश्चात बाद में जुगल सरकार की आरती होगी। बाद में जुगल सरकार की आरती होगी, तो आरती का आनंद लेकर के ही फिर आप जाएंगे। दूल्हा सरकार की आरती का विशेष आनंद लेकर के आप जाएंगे। 2 दिन केवल शेष रह जाएंगे, मात्र 2 दिन शेष रह जाएंगे। इसलिए 2 दिवसों में, कल और परसों, इसका मतलब है आज 2 तारीख है, 4 तारीख को विश्राम होगा, 5 को भंडारा है ना, भंडारा 5 तारीख को तो भंडारा है। कथा 4 तारीख तक चलेगी। आज 2 तारीख है, विवाह संपन्न होने जा रहा है भगवान श्री सीताराम जी का। 3 और 4 ये 2 दिन शेष बचे हैं, तो आप 2 दिन जो शेष बचे हैं, विशेष कथा उसमें 2 दिन चलेगी। आप लोग विशेष रूप से उपस्थित होंगे और विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराकर आप श्री रामभद्रजू की कथा श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे और इस आयोजन को सफल करेंगे। तो आइए, धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा तो राजाओं ने तलवारें निकाली, आक्रमण। एक राजा बोला, देखो आक्रमण किस पर कर रहे हो, पहले धनुष से कहो कि ये टूटा क्यों, इससे तो पूछो ये टूटा क्यों, फिर बाद में आक्रमण करना। देखो भगवान ने इनकी मति भ्रमित कर दी, राजाओं की, जो दुष्ट राजा थे 10,000, इनकी मति भ्रमित कर दी। कहा पहले धनुष से तो पूछो। और जैसे ही किसी ने कहा राजाओं से कि धनुष से पूछो, तो वो मूर्ख राजा धनुष के पास पहुंच गए। कहे ये बताओ, धनुष टूटना था तो हम 10,000 से टूटते, अकेले क्यों टूट गए। धनुष कहता है हम तो तुम ही लोगों से टूट रहे थे, लेकिन जहां से हम टूट रहे थे तुम लोगों में कोई मूर्ख था, वहीं पकड़े था, हमको टूटने ही नहीं दे रहा था। तो हम क्या करें, हम तो टूट रहे थे, लेकिन मूर्ख कोई तुम में से था, वो वहीं पकड़े था, हम टूट ही नहीं पा रहे थे। उन राजाओं ने कहा गलती धनुष की नहीं, हम लोगों में से ही किसी की गलती, पहले आप सही में निपट लो, कौन था ऐसा। तो आपस में तलवारें चलाने लगे और जैसे ही राजा लोग आपस में तलवारें चलाने लगे कि कौन मूर्ख था, कौन मूर्ख था, किसने किया ऐसा, किसने किया। इतने में सतानंद जी ने सीता जी से कहा कि अब जयमाल कार्यक्रम संपन्न होने दो, तब तक ये मूर्ख राजा लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, जयमाल कार्यक्रम संपन्न हो। जैसे ही सतानंद जी ने किशोरी जी की ओर इशारा किया, चतुर सखी जितने भी चतुर सखियां थी वो सब चतुर सखी आ गईं और किशोरी जी को जयमाल हाथ में दे रही हैं। कहा जयमाल लो, और जयमाल लेकर के किशोरी जी जैसे ही प्रभु राम के सामने पहुंची तो चतुर सखी लख अरे कहा बुझाई
पहिरावो जयमाल सुहाई। चतुर सखी ने कहा कि जयमाला कार्यक्रम संपन्न हो, जयमाल पहनाइए, आप पहनाइए। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। किशोरी जी ने जयमाल उठाई लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। कहा क्यों नहीं पहना पा रही हैं, कारण क्या है? बोले 6 वर्ष की आयु है किशोरी जी की और 15 वर्ष की आयु है भगवान राम की। छोटी छोटी बहियां है ना किशोरी जी की। अब कितना भी प्रयास करें, छोटी छोटी बहियों में माला लिए हैं, कितना ही प्रयास करें, लेकिन प्यारे जब तक राम जी थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, है ना? तो भगवान राम को, प्रभु राम को थोड़ा सा सिर झुकाना पड़ेगा कि नहीं? रिस्पॉन्स का मतलब है सिर झुकाना। जब राम जी सिर झुका देंगे तो किशोरी जी जयमाल अवश्य डाल देंगी। लेकिन भगवान राम तो जयमाल पहनने के लिए तैयार थे, थोड़ा सिर झुकाने के मूड में थे, लेकिन तब तक पीछे से सखी बोले ही पड़ी कि राम ललाजू थोड़ा सा सिर झुकाओ। तो लक्ष्मण जी बोले धनुष का धनुष तोड़ा, ऊपर से झुकें अलग। अच्छी नीति है ये जनकपुर की कि भैया ने धनुष तोड़ा और झुके अलग, बिल्कुल नहीं झुका झुकी होगी। अब भगवान राम सोचे कि क्या करें, मन तो था कि झुक जाए माला पहन लें, लेकिन अब लक्ष्मण ने टोक दिया। अब राम जी खड़े हैं तो पीछे से सखी फिर बोल पड़ी, अरे छोटे ठाकुर सुनो तो, अपमानजन्य स्थिति में थोड़ी झुकाया जा रहा है, परिस्थिति जन्य स्थिति में झुकाया जा रहा है। किशोरी जी की छोटी छोटी बहियां है ना, इसलिए कैसे माला पहनाएंगी। थोड़ा सा राम ललाजू माला पहनने के लिए झुकी तो सम्मान मिल रहा है ना, और झुकने में ही सम्मान है, झुकने में सम्मान। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये राजा लोग अकड़े मकड़े बैठे हैं, तुम लोगों ने कोई विरोध किया राजाओं का? हमारे भैया के लिए कह रही हो झुक जाएं झुक जाएं। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, झुकना यहाँ बिल्कुल नहीं। भगवान राम तो खड़े हैं। अब सतानंद जी ने देखा, विश्वामित्र जी महाराज को कहा कि समझाओ चेले को, चेले को समझाओ। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, लक्ष्मण इधर आओ जल्दी, इधर आओ, क्योंकि 7:45 बजने वाले हैं, तुम देर कर रहे हो, जल्दी आओ। जयमहल कार्यक्रम का मुहूर्त है, जल्दी आओ। और जैसे ही इशारा किया लक्ष्मण जी तुरंत दौड़े दौड़े गए गुरु जी के पास। गुरुदेव गुरुदेव, बात ये है कि तुम अकड़े मकड़े क्यों खड़े हो? गुरु जी कुछ नहीं, अकड़े मकड़े नहीं, वो मिथिलानियां कह रही हैं कि झुको झुको भैया, से धनुष तोड़ा और झुके अलग। कहे सुनो, मिथिलानियां कह रही झुकने को, राम जी नहीं झुक रहे। राम जी पर छोड़ दो, मिथिलानियों पर छोड़ दो, लेकिन परेशान हैं हम तुम्हारे ऊपर कि धनुष तोड़ा था प्रभु राम ने, तो सबसे पहले तो तुम्हें झुक करके अभिवादन करना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो नहीं झुके। लक्ष्मण जी बोले ये तो हो गई भूल। विश्वामित्र जी बोले सुधार कर लो भूल का, क्या दिक्कत है? अगर भूल हो गई है तो भूल का सुधार कर लो, क्या परेशानी? अब गुरुदेव भूल का सुधार क्या होगा? बोले दौड़े दौड़े जाओ, सीधे राम जी के चरणों में साष्टांग हो जाओ। राम जी जाने, मिथिलानियां जाने कौन झुक रहा कौन नहीं झुक रहा, लेकिन तुम तो झुक जाओ। और तुम झुक रहे हो तो भैया राम के चरणों में झुक रहे हो ना। मिथिला वाले ही नहीं देखेंगे, पूरा संसार देखेगा कि देखो इतना बड़ा काम किया प्रभु राम ने, कि सबसे पहले सम्मान छोटे भाई ने किया, सरेंडर हो गया, झुक गया, देखो समर्पण कर दिया। जाओ जल्दी, विलंब मत करो। लक्ष्मण जी बोले भूल हो गई गुरुदेव, क्षमा करना। कहे क्षमा क्षमा क्षमा, जल्दी जाओ, देर मत करो, क्षमा क्षमा। और लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, भैया भैया भूल हो गई भूल हो गई, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा राम, सारा संसार देख रहा है, तुम्हारा भाई भरे समाज में चरणों में पड़ा है, दुनिया वालों को दिखा दो कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, उठा करके हृदय से लगा लो। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव, शिरोधार्य करता हूं। और जैसे ही झुक के राम जी लक्ष्मण जी को उठाने लगे, पीछे से चतुर सखी बोली गोल्डन चांस है, जल्दी डाल दो जयमाल। तो सिया जयमाल राम उर मेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम उर मेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम उर मेली, सिया जयमाल राम उर मेली, सिया जयमाल राम उर मेली, सिया जयमाल राम उर मेली।
जयमाल राम उर्मेली सियावर रामचंद्र की जय हो। अब सियावर रामचंद्र की जय हुई, क्यों हुई कि नहीं? क्योंकि सीता जी ने वर्ण कर लिया, जयमाल डाल के, बोलो कर लिया ना राम जी का। अच्छा अब वर्ण हो चुका है, बहुत आनंद